महाराष्ट्र और हरियाणा दो ऐसे राज्य जहां हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। इन राज्यों में एक दशक पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस पिछले एक दशक से सत्ता से बाहर बैठी है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद लगातार चुनाव हार रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की इस स्थिति का कारण क्या है। कांग्रेस क्यों सिमटती जा रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार कार्यरत है, वहां भी कांग्रेस के खिलाफ जनता में लगातार आक्रोश दिख रहा है। क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी से देश का भरोसा उठता जा रहा है। दरअसल इस समय कांग्रेस पार्टी की भारत में 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकारें हैं। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जिसने करीब 6 दशक तक हिंदुस्तान में सरकार चलाई हो, वो पार्टी कैसे हाशिए पर जा सकती है। कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस के इस पतन के पीछे की वजह है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को बदलने और जनता को कोई विकल्प देने में असफल रही है। कांग्रेस पार्टी में एक ही चेहरे पर बार बार दाव लगाना कांग्रेस को महंगा पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व कुछ लोगों तक सीमित रह गया है। इसका सीधा नुकसान राज्यों में पार्टी को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस चुनाव तो हार रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी का कैडर और कार्यकर्ता भी खो रही है। कई राज्यों में कांग्रेस की हालत ऐसी है कि पार्टी के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी नहीं है जिसका जनाधार कम हुआ हो। ऐसे कई क्षेत्रीय दल हैं जो बीजेपी की एंट्री के बाद अपनी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अगर इस कड़ी में बात करें, महाराष्ट्र में कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी को नुकसान हुआ है तो वो है उद्धव गुट की शिवसेना। पार्टी में परिवारवाद की शिकार शिवसेना पूरी तरह से टूट गई है। शिवसेना में उनके नेताओं का पार्टी में बगावत करने के बाद शिंदे गुट पार्टी से अलग हो गया, जिसके बाद उद्धव गुट एक अलग शिवसेना बन गई। हाल ही के चुनाव में शिवसेना की हालत ऐसी हुई कि वो विपक्ष के नेतृत्व करने के बराबर भी सीटें नहीं ला सकी। अगर जानकारों की माने तो शिवसेना का ये हाल बाला साहेब ठाकरे के बाद सत्ता का स्थानांतरण उद्धव ठाकरे को करने से हुआ। बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना में उनके भाई के पुत्र राज ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उद्धव की एंट्री ने शिवसेना में अन्य नेताओं के लिए अवसर सीमित कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप पार्टी 2 भागों में बंट गई, जिसके बाद उद्धव गुट की राजनीति प्रभावित हुई। वहीं ये स्थिति महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इस कड़ी में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो मुलायम सिंह यादव के दौर में अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जिसे दलित राजनीति का नेतृत्व करने का कई बार अवसर मिला, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती के इतर कोई राजनेता बन ही नहीं सका। इसका खामियाजा बहुजन समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी ने न केवल अपना जनाधिकार खोया, वो राज्य की राजनीति से भी बाहर हो गई। बता दें कि वंशवाद क्षेत्रीय दलों में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। इसमें तमिलनाडु में स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में तीसरी पीढ़ी सत्ता में वापस आ गई। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन, तो कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, ये सभी अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इन राज्यों की राजनीति में मजबूत विपक्ष के नहीं होने की वजह से परिवारवाद को चुनौती नहीं मिल रही है, लेकिन बीजेपी का इन राज्यों में अपने पांव पसारना परिवारवाद को सीधे चुनौती है। परिवार की राजनीति को जनता नकार रही है। इसमें हाल ही में हरियाणा में हुए चुनाव में चौटाला परिवार की पार्टियों का पूरी तरह सत्ता से बाहर होना दिखाता है कि देश में राजनीतिक मायने बदल रहे हैं। बहरहाल देश में लोकतंत्र है, जनता के पास विकल्प है। वैकल्पिक राजनीति के इस दौर में एकाधिकार के प्रति आक्रोश है। जनता ये तय करने में समर्थ है कि उनका भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। भारत की राजनीति राजनीतिक दलों की विचारधारा से ज्यादा देश की भाषीय संस्कृति, जातिवाद, धर्म में बटी हुई है। ऐसे में किसी राजनीतिक दल का सिर्फ परिवार के एक व्यक्ति को अवसर देने के कारण असफल होना एकमात्र कारण नहीं है। बदलते भारत की राजनीति में बदलाव होते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।